अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर टीचर हमजा भट्ट। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको हम देखते हैं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली क्या है, जो भी प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में इंक्लूड होती है। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज इट्स वेरिएबल कॉस्ट। वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हमारे पास क्या आ रही होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इसमें आ रहे होते हैं। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या आ सकता है हमारे पास, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट भी आ सकती है इन एडिशन टू प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सर्विस में क्या आएगी, सेम मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट जिसका हमने ऊपर जिक्र किया वो, इसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सर्विस भी आ सकती है। इस वीडियो में इस स्लाइड में हमने ये देखा है कि मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है। कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। इसके अलावा जो वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट जो वेरिएबल है वो भी इसमें शामिल होती है। और जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सर्विस होती है, सर्विस इंडस्ट्री में या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में, उसमें एक एडिशनल कॉस्ट आती है, उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सर्विस, जो हमने यहाँ पे ये लिखी हुई है। ठीक है। इस बात को हम आगे लेके चलते हैं। इसमें जो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की अगर बात करें, जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है वो फिक्स भी होती है, कई बार वो वेरिएबल होती है। ऑब्वियसली अगर वो फिक्स है तो वो इसमें मार्जिनल कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। फिक्स प्रोडक्शन को, जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारे पास होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, वो पीरियड कॉस्ट होती है और इसको हम एक्सपेंस आउट करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। हम ये कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड होंगे उसको हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट कर देंगे, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है, इसका यहाँ पे इसने तरीका बताया, माइट बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, इसको मैयर करना मुश्किल है। इसको मैयर करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, हाइलो मेथड, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, जो अभी हमारे स्कोप में नहीं है। ठीक है। इसके जरिए किया क्या जाता है कि फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट से अलहदा किया जाता है। ठीक है। इन मेथड्स को यूज करके अभी जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं हमारे पास वो या तो होंगे, अगर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है तो वो किस बेस पे होंगे, या तो डायरेक्ट लेबर आर से मल्टीप्लाई करके निकल रहे होंगे या मशीन आर से मल्टीप्लाई करके निकल रहे होंगे। ठीक है। जो वेरिएबल हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं वो हमारे पास सेल्स वॉल्यूम या सेल्स रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करके निकल रहे होंगे। ठीक है। मतलब उस पर डिपेंडेंट हमने किया होगा उनको। जो एडमिन ओवरहेड है वो ज्यादातर फिक्स रहते हैं, तो वो हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग में शामिल नहीं होंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का एक और नाम भी है डायरेक्ट कॉस्टिंग, इसका एक और नाम वेरिएबल कॉस्टिंग भी है। ठीक है। इन्वेंट्री आप किस पे लेते हो, वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट इसमें इंक्लूड करते हो। बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कि जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करते हैं उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होती है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ठीक है। और जो अमूमन एडमिन ओवरहेड है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर फिक्स ही होते हैं। ऑब्वियसली जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है या फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कभी भी मार्जिनल कॉस्ट में नहीं आएगी। मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली वेरिएबल प्रोडक्ट कॉस्ट।